नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में सीएम आए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी वन नेशन वन इलेक्शन पर उतरे हैं और सबसे सहयोग की मांग की है। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करना चाहिए, विपक्ष को भी साथ खड़ा होना चाहिए। सीएम सैनी ने यह कहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उन्होंने सबसे अपील की है कि सबको एक साथ आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इसको लेकर सीएम सैनी ने कहा, एक वक्त में चुनाव होने से खर्च में बचत होगी। ये राष्ट्र विकसित और राष्ट्र एकता की बात है। दरअसल सीएम ने गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन को हरी झंडी दिखाई और उसी कार्यक्रम में सीएम ने ये बात कही। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोगों से सहयोग मांगा है, अपील की है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो सहयोग करें ताकि इससे जो है बचत हो सके। जो खर्चा है, इलेक्शन में खर्चा होता है, उसमें बचत होगी। सीएम का कहना है कि अगर सभी इलेक्शन एक समय पर होंगे, एक टाइम पर होंगे, तो उससे जो इलेक्शन में खर्चा होता है उससे बचत होगी। पूरा हरियाणा का युवा एकजुट उसकी दौड़ लगाई नशे को समाप्त करने के लिए। जब भी कोई इस प्रकार के बुराई होती है, उस बुराई को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये उसी ही एक समस्या है। क्योंकि मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हम हरियाणा के अंदर 13 अप्रैल से 2024 हम इलेक्शन मोड में हैं और 13 अप्रैल को ही आचार संहिता 2025 एक साल के बाद पैसे का वेस्टेज होता है, विकास की गति रुकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र एक वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी कड़ी उसमें भूमिका अदा करेगा। ये देश गति से आगे बढ़ेगा। तो उधर गुरुग्राम में सीएम सैनी ने क्रिकेट खेला। राजीव चौक पर उन्होंने अपना काफिला युवाओं के संग रोका और क्रिकेट खेली। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, खेल मंत्री गौरव गौतम भी इस दौरान मौजूद रहे। तो नायब सिंह सैनी ने जो है अपना काफिला रोका राजीव चौक पर और फिर युवाओं के संग क्रिकेट खेली। तो युवाओं संग क्रिकेट खेलते नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। राजीव चौक पर उन्होंने अपना काफिला रोका और क्रिकेट खेली। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम सैनी अक्सर अपने जो इस अंदाज के लिए, अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसी के तहत एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि वो युवाओं के साथ हैं। क्रिकेट खेली उन्होंने अपने काफिले को रोककर। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो राजीव चौक पर सीएम सैनी ने अपना काफिला रोककर युवाओं के साथ क्रिकेट खेली है। यहाँ पर युवा क्रिकेट खेल रहे थे। जब सीएम सैनी का काफिला यहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने युवाओं को देखा, जिसके बाद उन्होंने अपना काफिला रोका और युवाओं के साथ क्रिकेट खेला। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी की। सीएम सैनी अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए चर्चाओं पर रहते हैं और यही उनका एक अंदाज सामने आया है। कुरुक्षेत्र दौरे पर स्वामी रामदेव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दौरा करेंगे। योग दिवस के लिए रामदेव ने कुरुक्षेत्र को चुना है। योग को लेकर स्वामी रामदेव का बयान भी आया है। लोगों के अच्छी हो रही है जीवन शैली, योग से हो रहा है बीमारियों का इलाज। तो कुरुक्षेत्र में रामदेव का दौरा है, दौरा करने वाले हैं योग दिवस के लिए। रामदेव जो है कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने इस बार कुरुक्षेत्र को चुना है। योग को लेकर स्वामी रामदेव का बयान सामने आया है। लोगों की जीवन शैली जो है वो अच्छी हो रही है। तो दौरा था ये रामदेव जी का, उनका कुरुक्षेत्र दौरा था, जहां वो आए थे। अपने योग के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने कुरुक्षेत्र को चुना, जहां पर उन्होंने योग दिवस के लिए आए थे, पहुंचे थे और कहा कि लोगों की जो जीवन शैली है वो बेहतर हो रही है। योग से भयंकर बीमारियों का इलाज हो रहा है। क्षेत्र से इस योग धर्म को युग धर्म बनाने के संकल्प के साथ
इस बार इंटरनेशनल योग डे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से, और 10 लाख से ज़्यादा भागीदारी पूरे हरियाणा से हो। ऐसा इंटरनेशनल योग डे के 11वें वर्ष में प्रवेश करने पर ये एक अनुष्ठान, एक महायज्ञ, एक महाक्रांति कहो, एक बहुत बड़ा शंखनाद कुरुक्षेत्र की धरती से हो। ऐसे हमारे यहाँ के योगी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो खुद में नायाब हैं, उनके विचार हैं और बहुत एक ऊंचा योग में उनका व्यक्तित्व है। और ये सौभाग्य इस देश का, देश के प्रधानमंत्री योगी श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी योगी, देश के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ जी योगी, देश के 99% स्टेट्स के जो है मुख्यमंत्री, अब तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में गांव गरीब मजदूर से लेकर के एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी सर्विस में हो, सब लोग योग को अपना रहे हैं, क्योंकि योग से लोगों की जीवन शैली अच्छी बन रही है। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक जारी है। बीजेपी कार्यालय गुरु कमल में बीजेपी की बैठक हो रही है। सीएम नायब सिंह सैनी बैठक में शिरकत की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार से 11 साल की उपलब्धियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री सीमा त्रिखा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के सहित अन्य भाजपा नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम सैनी खुद इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी शामिल हैं। बीजेपी कार्यालय गुरु कमल में ये बैठक हो रही है। सीएम नायब सैनी की शिरकत में ये बैठक की जा रही है, जिसमें प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो सीएम सैनी की शिरकत में बीजेपी की बैठक हो रही है। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री सीमा त्रिखा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के सहित कई भाजपा नेता जो हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं। भाजपा नेताओं की ये बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी के, केंद्र सरकार के 11 साल के जो कार्य हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है। उधर ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला हुआ है, बड़ा हमला किया है। बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगा रही है कांग्रेस जो है। तो सेना के पराक्रम पर देश को गर्व है, कुमारी सैलजा का यह बयान सामने आया है। बीजेपी सियासी फायदे के लिए जो है ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। तो ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है, आरोप लगाया है सियासत करने का कि सेना के पराक्रम पर देश को गर्व है। कुमारी सैलजा का यह बयान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम लगाने का आरोप लगाया है। तो सियासत जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार सियासत हो रही है इस पर। एक बहुत ही सीरियस मामला जिसकी इंटरनेशनल रिपरकशंस हुई है, उसको आज हम अपने ही देश में इस तरह से राजनीतिक रूप से उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करे अगर सत्ता पक्ष, तो ये क्या है? तो देश को इकट्ठा करो। अब ये क्या एक हर चीज को आप प्रोपेगेंडा का हथियार बनाना चाहते हो? ये देश के हित में नहीं होती ये बातें। देश के हित में है कि देश इकट्ठा हो टेरर के खिलाफ, देश इकट्ठा हो दुश्मन के खिलाफ, जहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा मिलता रहा है। उसमें एक्शन हुई है। उसमें हमारे नेता राहुल जी ने और नेताओं ने सबने कहा कि हम इस मामले में सरकार के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पूरा देश तिरंगामयी हुआ, देश बाहर निकल करके अपने आप, किसी ने नहीं, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था,
ये लोगों का प्रोग्राम था, आम लोगों का प्रोग्राम था कि झंडा लेकर के बाहर निकलना और सैनिकों का सम्मान करना, ये था। तो उसको समझ में आ नहीं सकता है। वो तरह तरह के नैरेटिव सेट करना चाहती है विपक्ष, और उधर उधर की बातें करके नौजवानों को और देश के नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस मौके पर वो क्या एक्शन ले, किस तरह से वो चले। वो बिल्कुल डीरेल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी यानी HSGMC के प्रधान जगदीश जिंडा का बड़ा ऐलान सामने आया है। हरियाणा में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है। जींद में 152D हाईवे से सटी जमीन का चयन होगा। गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है। यूनिवर्सिटी के नाम पर जगदीश जिंडा ने सुझाव मांगे हैं। 750 एकड़ में 1000 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ये ऐलान किया गया है। जगदीश जिंडा के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड लेवल की बनाने की दिशा में कोशिश की जाएगी। इसके लिए जींद में कमेटी के पास करीब 750 एकड़ जमीन है। जरूरत के अनुसार और जमीन एक्वायर की जाएगी। जिंडा के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी अलग तरह की होगी। इसमें सिख धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन को साथ लेकर चला जाएगा। ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज का दौरा करके उसके ढांचे का अध्ययन करके ये यूनिवर्सिटी तैयार की जाएगी। इस संबंध में उनकी पंजाब यूनिवर्सिटी के MD, डायरेक्टर और अन्य वरिष्ठ शिक्षाविदों से बातचीत चल रही है। इस यूनिवर्सिटी के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसमें सरकार से कोई बजट नहीं लिया जाएगा। कमेटी संगत के सहयोग से यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेगी। तो ये बड़ा ऐलान सामने आया है। वर्ल्ड तो सब तो वड्डी कोशिश करांगे। पता नहीं हाली मैनू वर्ल्ड दी यूनिवर्सिटियां बारे कि किन्नियां वड्डियां ने, पर हिंदुस्तान दे विच साडी जो एजुकेशन दी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी को 160 एकड़ दी। मेरी नॉलेज अनुसार हाली जानकारी गूगल ते सर्च किया नहीं मिल सकी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत ना है दुनिया दे विच। मैं रात 10 बजे जींद जिथे साडी 700 एकड़ जमीन है, हाईवे के उत्ते दे 152D दे नाल लगदी है, वड्डियां जिन्नियां रोडां ने उत्थों हो के जांदियां ने, साडे कोल उत्थे 750 एकड़ जमीन है। कि मैं सारी कल रात उत्थे रहा हाँ। उत्थे साडे गुरु साहब ने, गुरु तेग बहादुर जी ने उत्थे गुरु तेग बहादुर नगर वसाया होया है। 20 घर उत्थे रहे ने। जो गुरु घर दे च वो मुजारे हुंदे सन, अज भी उत्थे ने। उहदे वास्ते 7 एकड़ जमीन गुरु साहब ने उन्होंने लाट की सी। उन्होंने मुजारियां नूं मंदिर की भी जगह है, शमशान की भी जगह है, छप्पड़ की भी जगह है, ते उन्होंने वास्ते रहन वास्ते शामलात भी छड्डी हुई। पाकिस्तान के लिए जासूसी केस में NIA का एक्शन सामने आया है। 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर NIA की छापेमारी की गई है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, यूपी में NIA के छापे जो है रेड की है, छापे मारे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल में भी छापेमारी की गई है। कई दस्तावेज और उपकरण जो है वो जब्त किए गए हैं। हरियाणा के जींद में NIA की टीम ने रेड की है। कपड़ा कारोबारी कोशिश कोचर के घर पर छापेमारी की है। जाहिर है कि 20 मई को जासूसी के आरोप में CRPF जवान मोतीराम जाट को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है और NIA ने जासूसी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये छापेमारी की है। तो NIA का एक्शन जो है वो सामने आया है। जासूसी को लेकर जो है ये रेड की जा रही है। अलग अलग जगहों पर रेड की गई है। 15 ठिकानों पर NIA ने रेड की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा कल एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई स्टार्ट हुई थी, आज भी कई लोकेशन पर NIA की टीम मौके पे मौजूद है और सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जिस तरह से लोकेशन की अगर बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल के ये लोकेशन है
जहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से देखा जाए कि इस मामले में पाकिस्तान का जो एक नेटवर्क है, पाकिस्तानी जासूसों का जो एक नेटवर्क है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, कई महत्वपूर्ण ऐसे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, जिसको जांच एजेंसी के द्वारा अब विस्तार से खंगाला जा रहा है। और इस मामले में ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से और कौन कौन से वो लोग हैं जिसके बीच में आपस में दो कनेक्शन हैं, इसको अब खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। और जिंद की अगर बात करें तो जिंद में कल जब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, आरोपी की आवाज से काफी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो बकायदा बरामद की गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जल्द ही कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो एनआईए का एक्शन जो है वो लगातार जारी है। जासूसी केस में एनआईए ने 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शर्मिष्ठा पनोली की, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासी बवाल मच गया है। शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में बीजेपी उतर आई है। बीजेपी ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने शर्मिष्ठा के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि आज के युवा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंगना का बयान सामने आया है। शर्मिष्ठा के जो है वो उतर आई हैं, उनके समर्थन में है। शर्मिष्ठा अगर माफी मांगे तो उसे परेशान मत करें, शर्मिष्ठा को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, ये कंगना का बयान है। कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया है। शर्मिष्ठा 13 जून तक न्यायिक हिरासत में है। शर्मिष्ठा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। शर्मिष्ठा 22 साल की लॉ स्टूडेंट है। शर्मिष्ठा पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में सांप्रदायिक बयान दिया। दरअसल शर्मिष्ठा पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया था। बॉलीवुड कलाकारों पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चुप रहने का आरोप लगाया गया था। वीडियो में शर्मिष्ठा ने एक मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी की थी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया और धमकी भरे मैसेज भी भेजे गए। इसके बाद शर्मिष्ठा ने वीडियो हटा दिया और माफी भी मांगी, लेकिन तब तक कोलकाता में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी थी। कोर्ट ने शर्मिष्ठा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा पनोली पुणे की 22 साल की लॉ की छात्रा हैं। सोशल मीडिया पर वो एक मशहूर चेहरा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है टिप्पणी की, वीडियो शेयर किया, जिसके बाद वो मुसीबतों में घिर आई और अब इस पर सियासी बवाल मच चुका है।